इस एपिसोड का नाम क्रूएल्टी है। तो कहानी की शुरुआत एक बच्चे को दिखाते हुए होती है जिसका नाम तांजीरो होता है और वो अपनी बहन को कंधे पे उठा के भाग रहा होता है जिसका नाम नेजुको है। और वह बहुत परेशान था क्योंकि उसकी बहन बीमार और जख्मी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है एक दिन पहले। फिर हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे तांजीरो चारकोल बेचने जा रहा है। तभी उसकी मॉम आती और उसके चेहरे में जो धूल लगी थी उसे साफ करती है। तभी तांजीरो की मॉम कहती है कि इतनी बर्फ में तुम्हारा जाना खतरनाक भी हो सकता है। पर तांजीरो कहता है कि वो चाहता है कि न्यू ईयर के दिन सब पेट भर के खाना खाए। ये सुनकर तांजीरो की मॉम खुश हो जाती है और उसे थैंक्स बोलती है। फिर शिगेरू और हिनाको जो तांजीरो के छोटे भाई, वो दोनों भी तांजीरो के साथ जाने के लिए जिद करते। तभी उन दोनों की मॉम उन्हें मना कर देती है। तुम लोग तांजीरो जितने तेज नहीं दौड़ सकते हो और आते समय तांजीरो तुम्हें उठा के नहीं ला सकता। लोग अपने बड़े भाई को तंग मत करो। उसके बाद हिनाको दोबारा तांजीरो के साथ चलने को बोली और कहती है कि वो उस तांजीरो की हेल्प करेगी। ये सुनकर तांजीरो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया बट तुम अभी घर ही में रहो। तांजीरो बोलता है कि वो जब वापस आएगा तब उसके लिए गिफ्ट लेकर आएगा। तभी तांजीरो टेंग्यू को, जो तांजीरो का एक और छोटा ब्रदर, तांजीरो कहता है कि ज़्यादा लकड़ी काटना। तभी टेंगिरो बोलता है कि साथ में काटते तो काम जल्दी होता। ये सुनकर तांजीरो उसका सर चला। फिर सब लोग तांजीरो को बाय करते हैं और तांजीरो को रास्ते में अपनी छोटी बहन नेजुको मिलती है। नेजुको तांजीरो को बोलती है कि उसने रोका को सुला दिया वरना ये बहुत रोता है ये सुनकर कि तुम जा रही हो। अच्छा मैं चलती हूँ तुम जाओ। ये कहकर नेजुको वहाँ से जाने लगती है। हमारी लाइफ अच्छी नहीं है पर फिर भी हम लोग अच्छे से रह रहे, पर ये ज़िंदगी मौसम की तरह बदल भी सकती है। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा धूप रहेगी और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा बर्फ रहेगी। जब भी खुशियाँ तबाह होती है वहाँ खून की सुगंध जरूर रहती है। उसके बाद तांजीरो गांव में पहुँचे और एक आंटी उसे देखते ही बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी ठंड में भी आओगे। फिर तांजीरो उन आंटी से पूछता है कि आपके पास चारकोल है। तभी वहाँ से दुकान से एक आदमी निकलता है और वो कहता है तांजीरो को कि उस पे प्लेट तोड़ने का आरोप है, तुम उसे सूंघ के बता। और तांजीरो उसे सूंघ के बताते कि इस प्लेट को किसी बिल्ली ने तोड़ा है, जिससे हमें पता लगता है कि तांजीरो की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। उसके बाद एक ओल्ड मैन तांजीरो की हेल्प मांगता है सामान उठाने के लिए। उससे हमें पता लगता है कि तांजीरो एक अच्छा लड़का है और वह किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटता। तभी रात हो गई थी और तांजीरो बहुत लेट हो गया था, पर उसे इस बात की खुशी थी कि वो उसने 4.5 कोल को बेच दी। तभी एक ओल्ड मैन तांजीरो को रोक के बोलते मेरे घर में रुक जाओ, पर तांजीरो मना कर देता है। तभी वो ओल्ड मैन बोलते हैं कि बहस मत कर, रात के समय डीमंस अटैक कर सकते हैं क्योंकि रास्ता पहाड़ तक था और वहाँ पे अंधेरा भी था, इसीलिए तांजीरो मान जाता। तांजीरो डिनर करने के बाद उस ओल्ड मैन से पूछता है कि डीमन कैसे होते हैं। ये सुनकर वो ओल्ड मैन, डीमन अंधेरे में जमीन खोद कर हमला करते हैं, इसीलिए तुम्हें भी रात को घूमना नहीं चाहिए, इसलिए तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर तांजीरो कहता है कि डीमन आपके घर में भी आ सकते हैं। ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है हाँ, तो वो डीमन सबको खा क्यों नहीं जाते। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है कि डीमन स्लेयर्स हमारी रक्षा करते। जब वो ओल्ड मैन सो जाते तब तांजीरो सोचता है कि जब से इन्होंने अपनी फैमिली को खोया ये अकेले हो गए। तभी तांजीरो की याद आता है कि उसकी दादी भी उसे ऐसी डीमन की कहानियाँ सुनाती थी, लेकिन उसे उतना विश्वास नहीं था। अगले सुबह ओल्ड मैन को बाय करने के बाद तांजीरो अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वह चलते चलते रुक जाता है और हैरान हो जाता है क्योंकि उसे खून की स्मेल आई होती है। तभी तांजीरो घबराता हुआ घर की तरफ भागता है। तभी वो देखता है कि घर के बाहर नेजुको और रोकोटा होकर पड़े हुए। ये देखकर तांजीरो की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह नेजुको के पास जाता है और पूछता है ये क्या हुआ, लेकिन नेजुको कुछ नहीं बोलती। इसके बाद जब तांजीरो घर के अंदर देखता है उसके डर के मारे पसीने छूट जाते। अंदर उसकी माँ और सबकी मौत हो चुकी थी।
सिर्फ नेजुको की बॉडी गर्म थी, जिसके कारण तांजीरो को लगा कि वो बच सकता। फिर तांजीरो बिना देरी किए नेजुको को अपनी पीठ पे उठा के भागता है ताकि कोई डॉक्टर उसका इलाज कर सके। लेकिन आधे रास्ते में ही तांजीरो थकने लगता है। उसका रास्ता सिर्फ आधा ही तय हुआ था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद नेजुको होश में आ जाती है। नेजुको उसको धक्का दे देती है और नेजुको और तांजीरो दोनों गिर जाते हैं और तांजीरो कहता है कि बर्फ के कारण वो बच गया। वो आसपास नेजुको को ढूंढता है और वह देखता है कि नेजुको एक पेड़ के पास खड़ी है और वो उसके पास जाके पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन नेजुको उसके ऊपर हमला करती है। तांजीरो जैसे तैसे अपनी कुल्हाड़ी से खुद को बचाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि नेजुको ऐसा बिहेव क्यों कर रही। अभी तांजीरो नेजुको का फेस देखता है जो एक डीमन की तरह हो गया था। धीरे धीरे नेजुको की ताकत बढ़ने लगती है और वो साइज में भी बड़ी होती है। अब तांजीरो गिल्टी फील करता है और सोचता है कि अगर वो उस ओल्ड के घर नहीं रुकता तो वो आज अपनी फैमिली के साथ होता। और वो कहता है कि वो बाकी सबको नहीं बचा पाए पर वो नेजुको को जरूर बचाए। तांजीरो को यकीन था कि नेजुको ने उसकी फैमिली को नहीं मारा है, क्योंकि उस घर के पास एक अनजान स्मेल आई थी। वो स्मेल जरूर किसी और डीमन की थी। तभी हम देखते हैं कि नेजुको के आंसू आ जाते हैं। ये देखकर तांजीरो समझ जाता है कि नेजुको में अभी भी ह्यूमन इमोशन, लेकिन अचानक से नेजुको पर कोई हमला कर देता है। तभी नेजुको अपने आप को तांजीरो को बचा लेता है। तभी तांजीरो उससे पूछता है तुम कौन हो, और उसकी नज़र उस स्वॉर्ड पे जाती है और वही देखकर तांजीरो समझ जाता है कि ये एक डीमन स्लेयर है और वह नेजुको को मारना चाहता है क्योंकि वो अब एक डीमन बन चुकी है। डीमन स्लेयर कहता है तुम इसे बचा क्यों रहे हो? तभी तांजीरो कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है। डीमन स्लेयर को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है कि तुम इसे अपनी बहन कहते हो, और तभी वो उस पर हमला कर देता है। तांजीरो नीचे झुक जाता है और देखता है कि नेजुको उस डीमन स्लेयर के पास। तभी डीमन स्लेयर कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को मारने वाला हूँ। ये सुनकर तांजीरो समझाते हुए डीमन स्लेयर को कहता है कि इसने किसी को नहीं मारा और मेरी फैमिली पे एक डीमन ने अटैक किया था। नेजुको ऐसी कैसे हो गई मुझे नहीं पता। ये सुनकर डीमन स्लेयर कहता है कि इसके घाव में डीमन का ब्लड चला गया है, इसलिए अब ये भी एक डीमन बन चुकी है। तभी तांजीरो कहता है ये किसी को नहीं खा सकती है। ये सुनकर डीमन स्लेयर कहता है तुम मजाक कर रहे हो, या भी ये तुम्हें ही खाने वाली थी। तुम गलत हो, वो अभी भी मुझे जानती है और मैं उसे किसी को भी चोट पहुंचाने नहीं दूंगा और मैं उसे पहले जैसा ही कर दूंगा। डीमन स्लेयर कहता है कि एक बार जो डीमन बन गया वो कभी इंसान नहीं बन सकता। तांजीरो कहता है कि मैं इसका इलाज ढूंढ लूंगा और जिस डीमन ने मेरी फैमिली को मारा है मैं उसे भी मार डालूंगा। डीमन स्लेयर अपनी तलवार उठाता है। ये देखकर तांजीरो डर जाता है क्योंकि नेजुको ही उसकी एक फैमिली है और उसे ये भी नहीं खोना है। तभी तांजीरो अपने सर के बल झुक के डीमन स्लेयर से भीख मांगता है। ये सुनकर डीमन स्लेयर गुस्से से कहता है कि अगर भीख में इतनी ही ताकत होती तो आज तुम्हारी फैमिली जिंदा होती। कमजोरों की किस्मत में रहता है ताकतवरों की हाथों से मरना। अगर तुम सच में अपनी बहन को बचाना चाहते थे तो तुमने क्यों मुझ पे अपनी कुल्हाड़ी से हमला नहीं किया? तुमने क्यों मुझे पीठ दिखाई? इसी वजह से आज तुम्हारी बहन पकड़ी गई। लेकिन ये सब डीमन स्लेयर तांजीरो को नीचा दिखाने के लिए नहीं, उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बोल रहा था। और डीमन स्लेयर अंदर से बहुत दुखी था क्योंकि उसने तांजीरो की फैमिली को नहीं बचाया। और तांजीरो कितना दुखी है ये डीमन स्लेयर समझ पा रहा था। जैसे ही डीमन स्लेयर नेजुको को मारने वाला होता है, तांजीरो एक पत्थर से उस पर हमला करता है और जैसे ही बर्फीली हवा चलती है तांजीरो वहाँ से गायब हो जाता है और डीमन स्लेयर के पीछे से उसे पत्थर फेंक के मारता है और फिर उस पर जैसे ही हमला करता है डीमन स्लेयर उसे मार के बेहोश कर देता है। फिर डीमन स्लेयर सोचता है कि उसकी कुल्हाड़ी कहाँ गई, तभी वो आसमान से उसकी तरफ आती है और डीमन स्लेयर उससे बाल बाल बचता है और वह सोचता है कि पत्थर फेंकना बस एक नाटक था। ये देखकर नेजुको बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने आप को डीमन स्लेयर से छुटाकर अपने भाई के पास जाती है। ये देख डीमन स्लेयर डर जाता है कि नेजुको उस बच्चे को खा जाएगी, लेकिन नेजुको ऐसा नहीं करती और वो अपने भाई को बचाने के लिए डीमन स्लेयर से लड़ने लगती है। ये देखकर डीमन स्लेयर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। डीमन स्लेयर कहता है कि मैंने सुना था कि डीमंस अपने परिवार वालों को भी खा जाते हैं भूख लगने पर। ये मैं काफ़ी बार देख चुका हूँ। इस मोमेंट पे इसे भूखा होना चाहिए था।
उसे खा जाना चाहिए था, लेकिन वो उसे बचा रही है। ये देखकर डीमन स्लेयर सोच में पड़ जाता है कि ये दो भाई सबसे अलग है। फिर डीमन स्लेयर एक हिट से ही नेजुको को भी बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उसके आसपास उसकी मॉम और उसके भाई बहन थे। तभी उसकी मॉम उससे कहती है कि मुझे माफ़ करना, हमने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। उसके बाद तांजीरो को होश आता है और वो देखता है कि नेजुको जिंदा है। ये देखकर तांजीरो की आंखों से आंसू आ ये देखकर डीमन स्लेयर कहता है तुम उठ गए, एक आदमी से मिलो जिसका नाम सकुंजी उरुको डाकी है, जो माउंट सागिरी के बीच में रहता है। उनसे मिलो और कहना कि तुम्हें क्यू टोकियोका ने भेजा है। तुम्हारी बहन अभी तो ठीक है, लेकिन इसे धूप में मत ले जाना। ये बोलकर डीमन स्लेयर वहाँ से चला जाता है। इस एपिसोड के लिए इतना ही था। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करिए। बाय बाय।